वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 8 की डिस्कशन करेंगे, बेसिकली विच इज़ कंडक्टेड फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों की तरफ से नाम होता है, हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकंड थिंग इज दैट आप सब लोग कोशिश करो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म का पॉइंट, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किप ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास जो MCQ नंबर 1 है, कहता है कि व्हेन अ pH वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन शोज 7 देन अ सोल्यूशन इज। हमेशा ध्यान में रखो कि जब भी हमारे पास चाहे वो किसी सोल्यूशन की pH वैल्यू 7 होगी तो वो सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। अगर pH वैल्यू हमारे पास 7 से ग्रेटर है तो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो बेसिक सोल्यूशन होगा। और अगर आप लोगों के पास जो है वो किसी सोल्यूशन की pH वैल्यू जो है वो 7 से लेस है, सो दिस मीन्स दैट द सोल्यूशन इज़ एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 7 का पूछ रहा है, तो हमारे पास ऐसा सोल्यूशन जिसकी pH वैल्यू 7 हो तो वो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सेकंड में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग pH वैल्यू शो बाय एसिड्स। मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारे पास अगर pH वैल्यू 7 से लेस है, ठीक है, 7 नहीं, 7 से लेस मीन्स 6 से नीचे नीचे, तो वो हमारे पास जो है वो एसिडिक होंगे। अब यहाँ पर आप लोग ऑप्शन A, B और C में देखो, ये सारी वैल्यू 7 और 7 से अबव हैं। सिर्फ ऑप्शन D में जो 6 लिखा हुआ है, 6 हमारे पास है वो इट इज़ लेस दैन 7, सो दिस मीन्स दैट हमारे पास जो एसिड्स होंगे वो जो है वो pH 6 शो करेंगे। ऑप्शन D इज़ करेक्ट। थर्ड में कहता है कि सोडियम क्लोराइड इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ। तो हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, बेसिकली इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फोर्थ में कहता है कि व्हेन द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज प्रिपेयर्ड ऑन अ ह्यूमिड डे द गैस इज यूजली पास थ्रू द गॉल ट्यूब containing the calcium chloride. The role of the calcium chloride taken in the gall tube is 2. कहता है कि हम लोग जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रिपेयर करते हैं एक ट्यूब के अंदर, और कहता है कि उस ट्यूब में हम लोगों ने जो है वो कैल्शियम क्लोराइड भी जो है वो ऐड किया हुआ है। कहता है कि अब ये कैल्शियम क्लोराइड का क्या पर्पज़ है वहाँ पर। तो हमारे पास बेसिकली ये जो कैल्शियम क्लोराइड होता है ये वहाँ से सारा मॉइस्चर जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है गैस से। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, क्योंकि हम लोग जो है वो इसको प्रिपेयर कर रहे हैं एक ह्यूमिड डे में, ठीक है, नमी वाले दिन में, तो ये जितनी भी नमी होती है तो उसको ये कैल्शियम क्लोराइड जो है वो अब्जॉर्ब कर लेगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फिफ्थ में कहता है कि इन टर्म्स ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप लोगों के पास जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, उसके बाद एसिटिक एसिड एंड एसिटिक एसिड के बाद वाटर। तो आप लोगों के पास जो ट्रेंड है वो ऑप्शन ए वाला ट्रेंड जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सिक्स में कहता है कि टोमेटो इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। तो हमारे पास जो टोमेटो होता है इसमें आप लोगों के पास ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सेवन्थ में कहता है कि सोडियम कार्बोनेट इज़ अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ। हमारे पास सोडियम कार्बोनेट हमारे पास एक बेसिक सॉल्ट है, ठीक है, बेसिकली विच इज़ मेड अप ऑफ अ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एट्थ में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। तो ये जो आप लोगों के पास, अगर आप लोगों के पास pH वैल्यू जो है वो हायर होगी तो आप लोगों के पास जो एसिड होगा वो वीक एसिड होगा, और अगर आप लोगों के पास pH वैल्यू लोअर होगी तो वो जो एसिड है वो आप लोगों के पास जो है वो वीकर बेस होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट नाइन्थ में कहते हैं कि व्हाट इज़ द pH रेंज ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी मोस्टली में जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं या इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो नॉर्मली हमारे पास 7 to 7.8 pH के इन बिटवीन काम करते हैं, मींस न्यूट्रल टू बेसिक के बिटवीन काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेंथ में कहते हैं केमिकल फार्मूला ऑफ द वॉशिंग सोडा इज़। तो हमारे पास जो वॉशिंग सोडा होता है ये Na2CO3 और 10H2O होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अलामत में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट बॉयल। तो एसिड जो होता है आप लोगों के पास बेसिकली ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। ये हमारे पास सोर इन टेस्ट होता है, ये बेसिस को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, बिटर इन टेस्ट नहीं होता, ये सोर इन टेस्ट होता है। सो ऑप्शन डी जो है वो इट इज़ इनकरेक्ट अबाउट द एसिड्स। ट्वेल्थ में कहते हैं कि HCl इज़ एन अरीनस। तो अरीनस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारे पास ये जो HCl है ये एसिड है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 13 में कहता है प्रोटॉन डोनर इज़ अ डैश सब्सटेंस। तो हमारे पास ऐसा सब्सटेंस हमारे पास जो कि प्रोटॉन को जो है वो डोनेट करता है तो उसको हम लोग जो है वो
प्रोटानोजेनिक कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 14th में कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड हैज़, हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनकी वीक कंजुगेट बेसिस होती हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 15th में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन नॉट एक्ट एज अ बोथ एसिड एंड एज वेल एज बेस। तो आप लोगों के पास एम्फेटेरिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, एम्फीप्रोटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, और आप लोगों के पास जो एम्फोलाइट्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एसिड्स एंड एज वेल एज बेस दोनों के हमारे पास जो है वो के तौर पर ये लोग काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो प्रोटोफिलिक्स होते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एट अ टाइम दोनों जो है वो एसिड या बेस में जो है वो कि उसमें काम नहीं कर सकते या परफॉर्म नहीं कर सकते। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 16 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लीविस बेस। तो आप लोगों के पास जो यहाँ पर गिवन ऑप्शंस में अमोनिया है, ये लीविस बेस है क्योंकि हमारे पास ये डोनेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 17 में कहता है कि वाटर इन केस ऑफ HCl एक्ट्स एज एन डैश एंड इन केस ऑफ अमोनिया एक्ट्स एज। देखो वाटर का हमें पता है कि वो एक एम्फेटेरिक सब्सटेंस है। अब यहाँ से पूछता है कि अगर हम लोग वाटर को HCl के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास वो उसका क्या बिहेवियर होगा, और अगर हम इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाएं तो उसका क्या बिहेवियर होगा। हमेशा अपने ध्यान में रखो कि हम लोग जब वाटर को HCl के साथ जो है वो अगर उसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो है वो जो सोल्यूशन होगा वो बेसिक होगा, और अगर हम लोग इसको अमोनिया के साथ जो है रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो एसिडिक सोल्यूशन होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 18th में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लीविस एसिड। तो आप लोगों के पास जो एल्युमिनियम क्लोराइड है, सोडियम आयन है और सल्फर टेट्राफ्लोराइड है, ये आप लोगों के पास लीविस एसिड्स हैं, जबकि आप लोगों के पास जो हाइड्रोक्साइड आयन्स हैं ऑप्शन डी में, तो ये लीविस एसिड नहीं है, ये लीविस बेस है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो हाइड्रोक्साइड आयन्स होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग इनको लीविस एसिड नहीं कहते, ये लीविस बेसिस हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 19th में कहता है कि इफ़ अ बफर सोल्यूशन ऑफ द हायर pH देन 7 इज़ टू बी मेड वी यूज़। तो हमारे पास ऐसा सोल्यूशन जिसकी pH जो है वो 7 से जो है वो हायर हो, ठीक है, मींस वो बेसिक बफर की बात कर रहे हैं। तो बेसिक बफर हमारे पास जो है वो वीक एसिड से मिलकर बना होता है एंड इट साल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ये जो बफर सोल्यूशन वाला टॉपिक है तो ये MDCAT जो एस्पायरेंट्स हैं तो उनके लिए भी है, ठीक है। तो आप लोग ये बफर सोल्यूशन वाले टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से कवर करें। यहाँ से MCQs होते हैं राउंड अबाउट 3 to 4 MCQs यहाँ से होते हैं, ठीक है। जस्ट सिंपल, इसमें कुछ नहीं, आपको बफर सोल्यूशन का पता हो, बफर एक्शन का पता हो, एसिडिक बफर क्या होता है, बेसिक बफर क्या होता है, इनके कुछ रिलेशंस हैं एसिडिक बफर के लिए, बेसिक बफर के लिए, वो आपको पता हो। एसिडिक बफर की एग्जांपल्स पता हो कि लाइक वो किस किस चीज़ से मिलके बना होता है, बेसिक का पता हो, अलॉन्ग विद दैट आपको इसकी कुछ एप्लीकेशन है तो उसका पता हो, ठीक है। तो यहाँ से MCQs मस्ट होते हैं। 20 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। तो आप लोगों के पास जो HF3 है वो बेस नहीं है, वो एसिड है, और KOH, NH3 एंड PH3 ये आप लोगों के पास बेसिस हैं, ठीक है, और BF3 आप लोगों के पास एसिड है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 21st में कहता है कि बाय द एडिशन ऑफ बेस इन वाटर pH विल बी। जब हम लोग जो है वो वाटर में जो है वो बेस को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो pH होती है वो 7 से ज़्यादा हो जाती है और हमारे पास सोल्यूशन जो है वो बेसिक हो जाता है। 22nd में कहता है कि नेगेटिव लॉग ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द H पॉजिटिव आयन्स इज कॉल्ड। तो उसको हम लोग जो है वो pH कहते हैं, और अगर यही वो OH आयन्स की बात करें तो उसको हम लोग जो है वो POH बोलेंगे। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 23rd में कहता है कि Ka वैल्यू अगर हमारे पास लेस देन हो 10⁻³ से, सो दिस मीन्स दैट हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो वेरी वीक एसिड होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 24 में कहता है कि एनी सब्सटेंस विच एक्सेप्ट द H पॉजिटिव आयन्स इज बेस। अब कहते हैं कि दिस फेवर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ, तो ये लोअर रिस्क कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली उसने बेस की डेफिनेशन लिखी है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 25th में कहते हैं कि कंजुगेटेड बेस ऑफ द वीक एसिड इज़। तो हमारे पास जो है वो वीक एसिड का जो कंजुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 26 में कहता है सोल्यूशन हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ वेरी लिटिल चेंज इन pH ऑन एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड और द बेस, तो उसको हम लोग बफर सोल्यूशन कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 27 में कहता है कि एडिशन ऑफ द CH3COOH एंड CH3COONA गिव्स द वाटर। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो ये बफर सोल्यूशन है, और बफर सोल्यूशन में फर्दर हमारे पास ये एसिडिक बफर सोल्यूशन है,
ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जो है ना CH3COOH और CH3COON है, तो हमारे पास ये बेसिकली मिक्सचर है वीक एसिड का और उसका कंजुगेट बेस का, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 28 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बफर सोल्यूशन। तो आप लोगों के पास जो ब्लड है ये एग्जांपल है बफर सोल्यूशन की, ठीक है। ये क्लियर कट आप लोगों की बुक में लिखी है, आप लोग देख सकते हो। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 29 में कहते हैं द pH ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज़, तुम्हारे पास जो ह्यूमन ब्लड है उसका pH न्यूट्रल है, ठीक है, 7.35। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 30 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक। तो आप लोगों के पास ये जितनी भी चीज़ें गिवन है, लेमन जूस है, टोमेटोज है, मिल्क है, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 31 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो हमारे पास जो बेकिंग सोडा सोल्यूशन होता है वो रेड लिटमस को जो है वो ब्लू में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हमारे पास ये बेसिक सोल्यूशन होता है। बाकी यहाँ पर जो विनीगर है, लेमन जूस है और या सॉफ्ट ड्रिंक्स है, ये एसिडिक होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास ब्लू लिटमस को रेड में करती हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 32 में कहता है कि लाइम वाटर इज़, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या CaOH होल ट्वाइस, इसको हम लोग जो है वो लाइम वाटर कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 33 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो HCl है जिसकी pH उसने 1 शो की हो, तो हमारे पास ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। मैंने आपसे पहले कहा कि pH वैल्यू जितनी कम होगी उतना जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 34 में कहता है कि pH वैल्यू लेस दैन 7 इंडिकेट्स द सोल्यूशन इज़। तो अगर हमारे पास pH वैल्यू 7 से कम है तो हमारे पास सोल्यूशन जो है वो एसिडिक होगा। अगर pH वैल्यू 7 है तो हमारे पास सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। अगर pH वैल्यू हमारे पास 7 से ज़्यादा है तो हमारे पास सोल्यूशन जो है वो बेसिक होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 35 में कहता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन अ सोल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्सड विद द सोल्यूशन ऑफ द बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। तो हमारे पास क्या होगा, एक तो ये कि हमारे पास जो सोल्यूशन होगा उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, राइज करेगा, और हमारे पास सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। हमेशा अपने ध्यान में रखो कि जब हम लोग एसिड और बेस को जो है वो उनका रिएक्शन करवाते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो हमारे पास एक चीज़ तो ये कि हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और दूसरी चीज़ है कि सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट नंबर 1 और 4 जो है वो यहाँ पर ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 36 में कहता है कैस्टिक एसिड इज़ अ वीक एसिड बिकॉज, क्योंकि इट इज़ वीकली ऑर्गेनाइज्ड, सो दैट इज़ वाई। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 37 में कहते हैं कि सॉल्ट दैट इज़ फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, तो उसको हम लोग जो है बेसिक सॉल्ट कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 38 में कहते हैं सॉल्ट दैट इज़ फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसको हम लोग जो है वो न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं। ये कुछ डेफिनेशन है 4-5, ये आपकी बुक में मैंशनड है, तो इनको देखो, यहाँ से MCQs होते हैं, ठीक है। 39 में कहते हैं सॉल्ट दैट इज़ फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो उसको हम लोग जो है एसिटिक सॉल्ट बोलते हैं। एसिटिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तीनों डेफिनेशन आप लोगों को इन द फॉर्म ऑफ MCQs है वो बता दी गई हैं। 40 में कहते हैं कि आइडेंटिफाई द बेसिक सॉल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग्स। तो आप लोगों के पास जो Na2CO3 है ये बेसिक सॉल्ट है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो ये तो आप लोगों के पास प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 8। उम्मीद है कि इसमें से आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। हमेशा की तरह इसमें भी आप लोगों से जो है वो यही आप लोगों के लिए एक चीज़ है जो कि हर टेस्ट के लास्ट में मैं आपसे कहता हूँ कि यार एटलीस्ट जो मिस्टेक्स आप लोगों ने इस टेस्ट में की हैं तो उसको बस रिपीट ना करें। दैट इज़ इट, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।